दोस्तों रिसेंटली मैंने वी की स्पॉटिफाई वाली वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन करा था और ये वीडियो 2 पार्ट में रिलीज करी गई थी। तो मैंने पूछा भी था कि मैं इसके सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूं या ना करूं, और काफी सारे लोगों ने कहा था कि मैं इसके सेकंड पार्ट को भी हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं। तो मैंने इस वीडियो को भी हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और वी सभी को स्पॉटिफाई अनबॉक्सिंग शो में वेलकम करते हैं। तो दोस्तों वी को करना ये था कि वहाँ जितनी भी बॉक्सेस रखी हुई थी उसमें दुनिया भर के फैंस के क्वेश्चंस और मिशंस थे, जिन्हें की वी को पूरा करना था और सारे क्वेश्चंस के जवाब देने थे। इसके साथ ही इस गेम के स्टार्ट होने से पहले ही वी को ये बात बता दी गई थी कि ये इंटरव्यू तभी खत्म होगी जब वी सारे बॉक्सेस को ओपन कर देंगे। तो हमारे वी कहते हैं ओके, और फिर वी जाते हैं और कुछ बॉक्सेस को उठाकर लाते हैं और गेम को स्टार्ट करते हुए पहले बॉक्स को ओपन करते हैं और पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें आर्मी ने वी से क्वेश्चन पूछते हुए लिखा था, आपने इसके कॉन्सेप्ट को कैसे चूज करा और इस एल्बम का नाम ले ओवर रखने के पीछे क्या कोई स्पेशल रीजन है। तो वी कहते हैं इस सॉन्ग के थ्रू मैंने खुद को एक्सप्रेस करा है और मैं यही चाहता था कि मैं इस सॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग और इजी गोइंग बनाऊं, और इसमें मैंने नेचुरल वाइब्स देने की पूरी कोशिश करी है। और इस एल्बम का नाम मैंने ले ओवर रखा क्योंकि ये एक स्टॉप ओवर है, मतलब कि आपको यहाँ पे ठहरना है। मेरे एल्बम के जरिए आप ये सोच सकते हो कि आप अपने रास्ते पे हो। इसके साथ ही भी जल्दी से अगला सवाल पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था रिसेंट आपकी फेवरेट फैशन आइटम क्या है। तो भी कहते हैं बैकपैक, मतलब उनकी बैग। इसके बाद वी अगले बॉक्स को खोलते हैं पर वो बॉक्स खाली थी, तो वी को समझ नहीं आया। तो स्टाफ कहते हैं आप जीत गए, और वी बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। तो शो के प्रोड्यूसर बोलते हैं आप किस चीज का वेट कर रहे हो। तो हमारे इनोसेंट वी कहते हैं यहाँ से कुछ आने वाली है ना। तो वो कहते हैं नहीं। तो वी कहते हैं फिर ये खाली क्यों है। तो स्टाफ बताते हैं खाली बॉक्स का मतलब है कि आप उसे छोड़कर नेक्स्ट बॉक्स की तरफ जा सकते हो। तो फिर हमारे वी जल्दी से उठते हैं और अगले बॉक्स को खोलते हैं और वो भी खाली थी। वी जितने बॉक्सेस लाए थे सभी खाली थे, और वी जाते हैं और फिर से बॉक्सेस लेकर आते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर वो अगले बॉक्स को खोलते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था उनकी आर्मीज को एक्सप्रेस करना है सिर्फ इशारों से। तो हमारे वी इसे भी कर देते हैं और वो भी बिल्कुल परफेक्टली। अगला सवाल था ले ओवर ट्रैक में क्या कोई कोरियोग्राफी है, अगर है तो प्लीज हमें दिखाइए। तो वी कहते हैं आई एम सॉरी पर ये फ्री स्टाइल है, इसमें कोई भी कोरियोग्राफी नहीं है। आर्मी जिसे जानती है, हर परफॉर्मेंस में मैंने कुछ न कुछ कोरियोग्राफी चेंज करा है। मैं हर बार स्टेज पे एक फ्रेश परफॉर्मेंस लेकर आ रहा हूँ, तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर कोरियोग्राफी नहीं है। इसके साथ ही अगला सवाल था किस ले ओवर ट्रैक को रिकॉर्ड करने में सबसे ज्यादा टाइम लगा था। तो वी कहते हैं स्लो डांसिंग, क्योंकि ये एक फोकस ट्रैक थी, तो मैंने इसमें अपना बेस्ट दिया है, जितना बेस्ट मैं दे सकता था। अगला सवाल था इन दिनों वी की फेवरेट हॉबी क्या है। तो वी कहते हैं कॉमिक्स पढ़ना। कॉमिक्स पढ़ना टाइम स्पेंड करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला सवाल था बारिश के दिनों को स्पेंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो वी कहते हैं सोना। वी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और फिर हमारे वी और भी बॉक्सेस लेकर आ ही रहे होते हैं, तभी एक सायरन बजती है और वी चौंक जाते हैं उसके साउंड को सुनकर। और तभी एक पर्सन आता है और एक बॉक्स वी को देता है। ये एक सरप्राइज मिशन बॉक्स थी जिसे वी को तुरंत ही पूरा करना था। और फिर वी उस पर्सन को देखकर कहते हैं तुमने सिर्फ इसे करने के लिए अपने कपड़ों को चेंज करा था। और सभी वहाँ वी की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। और फिर वी उस बॉक्स में रखे मिशन को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था वी को कोई 5 पीस पोज बनानी थी। तो वी कहते हैं इस वी की साइन से, और फिर वी पीस पोजेस बनाने लगते हैं। सबसे पहली थी चेरी पीस, दूसरी थी कैट पीस, तीसरी थी पपी पीस, चौथी थी लूपी पीस और पांचवी थी टेडी बियर पीस। और इसी तरह वी ने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए वी को एक गिफ्ट भी मिलती है। और फिर से वही पर्सन आता है जिसे देखकर वी हंसने लगते हैं
और वी को गिफ्ट में वाइन मिली थी। इसके साथ ही अगला सवाल था, कब आपने खुद को देखकर ये कहा था कि वाओ मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ? तो वी कहते हैं, हमारे हेयर और मेकअप स्टाफ मुझे बहुत ही ज्यादा हैंडसम बना देते हैं। तो जब भी वो मुझे रेडी करते हैं मैं यही कहता हूँ, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ। अगला सवाल था, प्लीज वी आप 7 किसेस दो, वो भी अलग अलग पोज में। तो किस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और तभी फिर से वो डरावनी सायरन बज जाती है, यानी फिर से वी को एक सरप्राइज मिशन मिलती है। ये मिशन थी, वी को इंस्टेंट सेल्फीज लेनी थी सारे लेओवर सॉन्ग्स के कॉन्सेप्ट पे और उन्हें साइन भी करना था। और फिर हमारे वी प्यारी प्यारी सेल्फीज लेते हैं और इस मिशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उन्हें सरप्राइज प्राइज भी मिलती है। तो वी उसे देखकर कहते हैं कुछ और दो, पर फिर भी उसे ले लेते हैं और पहन भी लेते हैं। और फिर वी और सारे बॉक्सेस को लेकर आते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था आपने सारे बीटीएस मेंबर्स में से सबसे लास्ट अपने सोलो सॉन्ग को रिलीज करा है, तो आपको कैसा लगा और अपने प्लान्स को भी शेयर करें। तो वी कहते हैं, मैं रूकी सिंगर किम ताehyung हूँ और मैं अपना एंडलेस पोटेंशियल दे रहा हूँ। मैं डांस कर सकता हूँ, सिंगिंग कर सकता हूँ। इस टैलेंटेड रूकी के पास अपनी पर्सनल स्किल्स भी है। अगला सवाल था, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप सीखना चाहते हो पर अभी तक आपको उसे सीखने का चांस नहीं मिला है? तो वी कहते हैं ट्रम्पेट और सेक्सोफोन। मैं बहुत ही ज्यादा सीखना चाहता हूँ, पर बिना टाइम और इंस्ट्रूमेंट के मुश्किल है सही जगह पे जाना। तो मुझे लगता है फिर से सेक्सोफोन सीखना मेरे लिए इजी रहेगा और मैं इसे जल्दी सीख पाऊंगा। अगला सवाल था, लेओवर एल्बम फिल्म करने के दौरान क्या कोई फनी मोमेंट हुई है? तो वी कहते हैं, ये म्यूजिक वीडियो हमने स्पेन में शूट करा था और मैं वहाँ बहुत ही ज्यादा टैन हो गया था। अगला सवाल था, क्या आप एक बड़ा सा हार्ट बनाकर आर्मी, आई लव यू, आई पर्पल यू एक साथ हमेशा खुशी से रहते हैं, ये कह सकते हैं? तो फिर हमारे वी एक हार्ट बनाते हैं और इन बातों को दोहराते हैं। अगला सवाल था, वी और किम ताehyung में क्या डिफरेंस है? और तभी फिर से सरप्राइज मिशन की सायरन बज जाती है और अगली बॉक्स आती है। तो यहाँ वी को करना ये था कि उन्हें मिनी गोल्फ खेलना था और 5 बॉल्स को गोल करना था। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी वी इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और इसके बाद वो अगले सवाल को पढ़ते हैं। अगला सवाल था, वी और किम ताehyung में क्या डिफरेंस है? तो वी कहते हैं, ये एक रियल चैलेंज था। जब भी मुझे स्टेज में कोई कॉन्सेप्ट दिया जाता था, वी एक ऐसे पर्सन है जिसे एक्ट करना था और किम ताehyung मिस्टर किम के बेटे हैं और मिस्टर किम है मेरे डैड। आई लव यू डैड। अगला सवाल था, अगर यॉन्टेन बोल पाता तो आप उससे क्या पूछते? तो वी कहते हैं, मैं यही पूछता, यॉन्टेन तुम कैसा फील कर रहे हो? हमारे वी यॉन्टेन की फीलिंग्स को जानने के लिए हमेशा ही क्यूरियस रहते हैं। अगला सवाल था, आपने आर्मीज को बोला था आर्मी लॉग फिल्म करने के लिए, तो किस तरह की कंटेंट आप आर्मी से चाहते हो? तो वी कहते हैं, मैंने आर्मीज को उनके हाथों के साथ देखा है, जैसे फोटो कार्ड अनबॉक्सिंग करते हुए, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आर्मी के एक पूरे दिन को देखना चाहता हूँ कि एक आर्मी की दिन कैसी होती है। अगर से ब्लॉग में मेरे हाथ नजर आएंगे तो क्या ये आर्मीज को पसंद आएगी? आप वी को देखना चाहते हो तो आपको पहले खुद को दिखाना होगा मुझे, तो फिर मैं भी आपके लिए यही करूँगा। और फिर वी और भी बॉक्सेस लेकर आते हैं। वी ने यहाँ बॉक्सेस की पहाड़ लगा दी थी। अगला सवाल था, आप आर्मीज को लेओवर एल्बम सुनने के लिए क्या रिकमेंड करोगे? तो वी कहते हैं, लेओवर आप कहीं भी एंजॉय कर सकते हो जब आप अपने स्कूल या काम से घर आओगे। मेरी लेओवर सॉन्ग आपके डेली लाइफ में आपके साथ रहेगी। आप कहीं से भी आकर इसे सुन सकते हो। और तभी फिर से वो मिशन वाली सायरन बज जाती है, जिसमें वी को करना ये था कि उन्हें लेओवर की सारी लेटर्स को लेना था और स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट क्रिएट करनी थी। और फिर वी पूरे फोकस से प्लेलिस्ट क्रिएट करने में लग जाते हैं। तो एल से उन्होंने लविंग यू सॉन्ग लिखा था, ए से थी ऑल माई लाइफ, वाई से थी यू हैव गॉट अ फ्रेंड इन मी, ओ से थी वन डे यू विल डांस फॉर मी, वी से थी वैम्पायर, ई से थी एवरग्रीन और आर से थी रॉबर्स। और वी ने इस मिशन को भी कंप्लीट कर लिया और उन्हें फिर से एक सरप्राइज गिफ्ट मिली, ये थी एक कैमरा। इसके साथ ही अगला सवाल था, लेओवर एल्बम की वो कौन सी लिरिक्स थी जो उन्हें आर्मीज की याद दिलाती है? तो वी कहते हैं, रेनी डेज की आई एम थिंकिंग अबाउट यू वाली लाइन। अगला सवाल था, अपने लाइफ को और भी ज्यादा हैप्पी बनाने के लिए क्या कोई छोटी सी चीज है जो आप करते हो? तो वी कहते हैं, मेरी हैप्पी लिटिल टाइम है जब मुझे शूटिंग से थोड़ी ब्रेक
मिलती है और मैं एक छोटा सा नैप लेता हूँ। वो जब सेट चेंज होती है तब मैं 10 मिनट की एक पावर नैप ले लेता हूँ और ये मुझे बहुत ही ज्यादा हैप्पी कर देती है। स्लीप एक बेस्ट मेडिसिन है, इससे मैं फिर से रिचार्ज हो जाता हूँ और सेट पे वापस आ जाता हूँ। अगला सवाल था, क्या आप कोई पोज शेयर कर सकते हो जो आपको लगता है ये फोटो के लिए सबसे अच्छी है? तो वी कहते हैं, पहले आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा टर्न करें और कैमरे में देखें। इसके साथ ही मैं अपने चिन को ऊपर रखता था पर अब मैंने इसे नीचे रखना शुरू कर दिया है, तो पिक कुछ ऐसी आती है। तो ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि पिक्चर अच्छी आएगी। अगला सवाल था, लेओवर के थ्रू आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हो सभी को? और ये लास्ट सवाल थी। तो वी कहते हैं, लाइफ में कोई भी अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक डायरेक्टली नहीं जा सकता, काफी सारी अलग अलग सिचुएशंस आती रहती है। तो लेओवर के थ्रू मैं यही होप करता हूँ कि लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे और फिर से अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे। मैं यही होप करूँगा सभी कोई और मैं भी कभी भी खुद को अनदेखा ना करें, क्योंकि सभी कोई अपने काम में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो काम के दौरान मैं यही होप करूंगा कि सभी लोग अपने हेल्थ और अपने हैप्पीनेस के बारे में भी सोचें। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी अच्छा होता है, तो एक स्टेप पीछे जाइए और खुद को देखिए। और ये लास्ट क्वेश्चन थी। वी कहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे फैंस के बहुत सारे प्यार मिले हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा हैप्पी टाइम था। वी आर्मीज को थैंक्स बोलते हैं इतने सारे क्वेश्चन सेंड करने के लिए। और वी कहते हैं, आप मेरी एल्बम को स्पॉटिफाई के पॉप ऑन प्लेलिस्ट पे सुन सकते हो और यहाँ वी को काफी सारी गिफ्ट्स भी मिलती है स्पॉटिफाई के तरफ से। और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी बातें हुई और इंटरेस्टिंग चीज हुई वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं सारी ही वीडियोस को हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों के लिए, जितनी भी वीडियोस आई हैं और आएंगी। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।